कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के निजकारी के इम्कानात के साथ ही कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की तमाम यूनियंस एक प्लेटफॉर्म पर आ गई। आज नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट यूनियंस वाटर बोर्ड की जानिब से तमाम यूनियंस का मुश्तरका इजलास तलब किया गया था। इजलास में CBA के चेयरमैन मोहम्मद नईम, सदर मोहम्मद शफी, लेबर फ्रंट के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल कय्यूम, मजदूर यूनियन के यूसुफ रजी, जनरल एम्प्लॉयज यूनियन के खालिद खान, यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन के एक मोहम्मद इकराम खान ने जहाँ शिरकत की, वहीं निजकारी के खिलाफ हिकमत अमली तय की गई। इस मौके पर नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट यूनियन के अशफाक ऐवान ने, जो कि तकरीब के रूह रवा थे, उन्होंने भी अपने कुछ ख्यालात का इजहार किया। सुनिए पहले अशफाक ऐवान की ज़बानी। आज का दूल्हा वही है, हम तो बराती हैं आज इसके। तो इंतहाई तहे दिल से मैं शुक्रगुजार अभी स्थापित है यार, वो यूनियन का ऐसा नहीं हमारी। मैं शुक्रगुजार जी आप सब हजरात का। स्थापक का तो पहले भाई कयूम भाई का तो मैंने पहले, सबसे पहले कयूम भाई है जी लेबर फ्रंट से, और माशाल्लाह आपके साथ कौन आया हुआ अजीम भाई जैसे भाई। मैं सारा आंखों पे आप लोगों मेरी चश्मे माँ रोशन, दिल माशाद। और ये जो आज गुलदस्ता एक्चुअली जो सजाया था सबसे पहले वो कयूम भाई ने सजाया था। कयूम भाई ने हम सब को वहाँ पर जहाँ पे इकट्ठा किया, लेकिन हमारे गुलदस्ते कुछ फूल ऐसे थे कि उस दिन एक फूल के हमारे अपने वर्कर्स का सिलसिला भी चल रहा था। इस तरह शफी भाई, नईम भाई भी अपनी किसी खसूसियत की वजह से उस दिन शरीक नहीं हो सके, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे रब का बहुत ज़्यादा कि आज हम सारे इस गुलदस्ते के फूल यहाँ पर मौजूद हैं। अगर कोई एक आध नहीं भी है तो कोई ना कोई उसकी नुमाइंदगी ज़रूर कर रहा है। तो दोस्तों, वो जो सिलसिला एक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर वाटर बोर्ड के अंदर चला है, हम बात उस पर ज़्यादा फोकस उसको करेंगे कि उसके लिए हम क्या बंद बांधेंगे, अपने मकरू अज़ाइम में मकरू लोग कामयाब ना हो सकें। सबसे पहला पॉइंट तो यही है। उसके बाद फिर एक बात ये भी की जाएगी कि हम जब चार भाई सारे इकट्ठे हो गए, ये तकरीबन वाटर बोर्ड की कंप्लीट क़यादत मौजूद है इस वक्त आप सब दोस्तों की सूरत में। तो लगे हाथों कोई दो चार बातें ऐसी भी करेंगे कि आगे का लाएमल को ऐसा लेबर के हवाले से भी कुछ हमें मिले जिस पर हम आगे मतलब उनके लिए कोई भलाई का काम कर सकें अल्लाह के बंदों के लिए। बस मेरा तो यही है। तो बिस्मिल्लाह करें, जहाँ से शुरू करना है। सोहेल मेमन पहले बोलना चाहता है, अजीम भाई बोलना चाहते हैं, जो भी। इस मौके पर चेयरमैन मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट CBA मोहम्मद नईम ने खिताब करते हुए क्या कहा, ये भी सुनिए। या फिर वो नशकारी के हवाले से हो, चाहे वो मुख्तलिफ, क्योंकि ये अभी तो ये वजारत ये कर रहे हैं कि हम इस तरह का कोई अमल नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें इनकी बात पर यकीन नहीं है बिल्कुल भी। ये क्योंकि इनका तरीका वारदात जो वो होगा, मैं जो समझता हूँ ज़ाती तौर पे, वो ये होगा कि पूरे वाटर बोर्ड को हो सकता है ये एक साथ ना करें। ये मुख्तलिफ पीसीस के अंदर दावेजी ले लिया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ले लिया, हाइडेंट सेल ले लिया, वर्कशॉप के हवाले से उसको ले लिया। इस तरीके की ये लोग कोशिश करेंगे ताकि मुलाजमिन में ज़्यादा बेचैनी ना फैले। लेकिन हम आपको वाज़ेह तौर पे कह दें कि एज ए CBA मुत्तहिदा वर्कर फ्रंट हम इस बात की भरपूर तरीके से मज़ामत भी करेंगे, और कहीं भी अगर हमें जाना पड़ा, अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। इसके लिए हमें आप सबका सियासत से बालातर होकर किसी भी, हम चाहे किसी भी सियासी जमात से या सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, इससे बालातर होकर आप लोगों की हमें बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम अकेले कुछ भी नहीं हैं। जबकि इस मौके पर सोहेल मेमन ने अपने खिताब में वाटर बोर्ड की निजकारी के माजी के मामलात भी उठा दिए। थोड़ा सा वो भी सुन लीजिए। भूल जाते हैं कि बहराम खान के दौर में भी PSP होने जा रहा था, और बाकायदा बिड्स भी हो रही थी, और कॉन्फ्रेंस हॉल में बीडर्स भी मौजूद थे। और वो सजा दी। बहराम खान के साथ मेरा झगड़ा बहुत सारे लोग जानते हैं, खालिद भाई तो बहुत बेहतर समझते हैं कोई बात नहीं। अभी की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको थोड़ी सी तब्दीली ये लेकर आए। सेम थिंग बहराम खान वाले दौर वाला मामला है। राहिल शाह वाले दौर में तो टोटली प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे थे, अब प्राइवेट पार्टनर की सूरत हाल, यानी प्राइवेट पार्टनर की सूरत हाल, यदि वाटर बोर्ड तो नहीं बेच रहे,
और हम यूनियनों को इस बात को एमडी को कहना चाहिए कि हम कब कह रहे हैं कि आप वाटर बोर्ड बेच रहे हो, आप पार्टनरशिप कर रहे हो। अब हमारी जितनी भी यूनियन है इसको थोड़ा समझें कि प्राइवेट पार्टनरशिप का मकसद ये है कि जैसे आउटसोर्स हाइड्रेंट जो है सब कुछ वाटर बोर्ड का है, बस उसको मीटर पे पानी दे रहे हैं, वो हमें पेमेंट कर रहा है। ये करने जा रहे हैं भी प्री क्वालिफिकेशन उस वक्त भी हुई थी और वो डान वगैरह सब में छपी थी। इस दफ़ा इन्होंने नेट पे डाल के इंटरनेशनली जो है प्री क्वालिफिकेशन मांगी। इन्होंने इस दफ़ा जो है वो डान या दीगर अखबारात में दी, बहराम खान के दौर में वो रिकॉर्ड पर मौजूद है। तो इन्होंने बाकायदा बिट्स जो है वो अखबारात में, डॉन में, जंग में और दी न्यूज़ में छाया हुआ प्री क्वालिफिकेशन। इस दफ़ा इन्होंने नेट पर डाला और प्राइवेट पार्टनर रिटेल की बुनियाद पर मांगा इन्होंने। वाटर बोर्ड वाकई नहीं बेच रहे। अब यूनियन से सोच रहा हूँ कि ये विमन कह रहा है वाटर बोर्ड की निचकारी कब कर रहे हैं वो। वाटर बोर्ड की प्राइवेट पार्टनर वो एक ला रहे हैं कि वो रिटेल की जो है वो सोर्सेज उनके हवाले करना चाहते हैं। बादशाह लेबर फ्रंट के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल कय्यूम ने इजलास से मुखातिब होते हुए क्या कहा, वो भी सुनिए। आप जो बोलोगे तब कर देंगे। अगर सारे लोग काम कर रहे हैं, पानी सबको मिल रहा है, सब ठीक है, हमें पैसे मिल रहे हैं, फंड पेंशन, ये मेडिकल सारे मामला ठीक चल रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये भी ज़रूरी है कि 2.5 करोड़ के शहर में हमारा जो तनासुब है मुलाजमीन का वो 100% जो है कम है। ठीक है ना, 13,000 हमारे 10,900 कुछ लोग हमारे मुलाजमीन है, 11,000 के करीब तकरीबन इतने मुलाजमीन की और ज़रूरत है कराची में। इस वाटर बोर्ड में अगर आप ये सेवरेज का सिस्टम और तमाम मामला है तो इतने लोगों की ज़रूरत है, ये हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं, दूसरी बात राय नहीं है इसमें। लेकिन जो मुहर्रकात है, मैं समझता हूँ कि मुहर्रकात पे अगर गौर किया जाए, ठीक है ना। अच्छा, 15 लोगों का एक वो बोर्ड बन गया, उस बोर्ड की जो चेयरमैनशिप है वो नासिर शाह साहब के पास है। इस वक्त जैसे अभी किसी ने कहा कि पीपल्स पार्टी पर गवर्नमेंट है और CBA पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है, दोनों पर भारी जिम्मेदारी। बिल्कुल नासिर शाह साहब जो उसके चेयरमैन और हमारा MD जो है उसका सेक्रेटरी, और उस बोर्ड में जो है बोर्ड के लोग हैं उनकी तादाद कम है, 51 और 50% का तनासुब जो है वो 51% जो है वो आउटसाइडर्स के पास है। अच्छा, वो जो आउटसाइडर्स है उनका तजर्बा क्या है वाटर बोर्ड के हवाले से ये कहीं वजाहत नहीं है। वो जो पूरे 3-4 पेपर मैंने देखे हैं उन पेपर्स के अंदर कहीं भी वजाहत नहीं। कभी भी कोई ऐसा मसला होता था, पहले भी प्राइवेटाइजेशन की बात होती थी तो उसमें जो एक्सपर्टीज होते थे ना उनको लेकर आते थे कि ये एक्सपर्ट लोग हैं, पानी के हवाले से, रिकवरी के हवाले से, सेवरेज के हवाले से, उनको लिया जाए। तो इस दफ़ा वो वजाहत नहीं है। अब हमें जो मैनेजमेंट से पूछना है कि वो करने क्या जा रही है, और ये जो बोर्ड बना है और बोर्ड के जो इख्तियारात हैं, ये आप सब लोगों के लिए होना चाहिए कि उनके इख्तियारात इतने ज़्यादा हैं कि इससे पहले कभी किसी बोर्ड पे को वो इख्तियारात दिए नहीं गए। उनको ये भी इख्तियार हासिल है कि वो सर्विसेज रूल्स में तब्दीली भी कर सकते हैं, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी भी कोई अगर इस किस्म की बात होती वो ईवान से होती। अगर कोई एक्ट आता था तो वो गवर्नर की तरफ से या सदर की तरफ से आता था। ठीक है, ये सीरा हमारा जो बना एक्ट है ये, तो हमने इन मामला पर गौर करना है, मुहर्रकात पर। जबकि मजदूर यूनियन की नुमाइंदगी करते हुए यूसुफ रजी ने क्या कहा, सुनिए इन्हीं की ज़बानी। मैं ये समझता हूँ कि ये एक मुश्तरका फोरम है, तमाम यूनियन के नुमाइंदे मौजूद हैं। ये मेरी तजवीज़ है इस मामले में कि तमाम यूनियन के नुमाइंदे मौजूद हैं और ये तमाम यूनियनें CBA को मैंडेट दें और CBA के साथ खड़ी हो जाएं और CBA दो तनाजुर में, एक तो IRA 2013 जो है जो इख्तियारात CBA को देता है उसके तहत, और दूसरा वो पटिशन जो पीपल्स लेबर यूनियन ने बहैसियत CBA के फाइल की थी, उसमें कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था कि कोई भी ऐसी प्राइवेटाइजेशन जो है वो बग़ैर आपके इल्म में लाए बग़ैर उसके नहीं होगी, तो वो जजमेंट को भी सामने रखा जाए और CBA जो है वो MD को एक लेटर लिखे जिसमें ये वजाहत मांगे और उसमें प्राइवेटाइजेशन के तमाम जो तरीक़े हैं वो उसमें मेंशन किए जाएं कि प्राइवेटाइजेशन या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप
या आउटसोर्सेज या इस तरह के कोई भी मामलात अगर इदारे में ज़ेर गौर हैं तो हम बहैसियत CBA और तमाम वाटर बोर्ड की यूनियनों ने हमें ये मैंडेट दिया है और वो हमारे साथ हैं और वो नुमाइंदे भी उस वक्त मौजूद हों और वो रिटर्न में MD साहब आप इसका रिटर्न में हमें जवाब दें तहरीरी तौर पर। बादशाह जनरल एम्प्लॉयज यूनियन के खालिद खान ने अपने खिताब में वाटर बोर्ड के हवाले से क्या कहा, ये भी सुनिए। मीटिंगें चल रही हैं, वज़ीर आला हाउस के अंदर मीटिंगें हुई, फेडरल गवर्नमेंट के साथ मीटिंग हुई, सारी असम्बली तैयार हुई और उसके बाद फिर ये हुआ कि यहाँ से वाटर बोर्ड का एक वक्त गया वर्ल्ड बैंक, वहाँ जाके उस पर दस्तखत किए और उस पर दस्तखत करने में MD वाटर बोर्ड का कोई दखल नहीं है, यानी MD वाटर बोर्ड दस्तखत करने नहीं गया, उसके अंदर वो करने गया जो इस वाटर बोर्ड को तबाह कर रहा अयूब शेख, जिससे लेटर लिखा था वो शकील। लेकिन मैं इनको भी इसलिए नहीं समझता हूँ कि ये पॉलिसियाँ यहाँ नहीं बनती। वाटर बोर्ड का ऑफिसर गुलाम है, ये करप्ट है, चाहे MD हो या कोई भी हो, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि मुँह दे सके। ये सारी पॉलिसियाँ ऊपर से आई, ऊपर से आने के बाद एक पॉलिसी बनी और उसके बाद फिर वो ले आए। जहाँ तक प्राइवेट का ताल्लुक है, आप ये समझें कि मतलब उसकी मैं जुजियात अगर बताऊँ तो बहुत तवील होगी, लेकिन इसका अंजाम क्या है, जो KE के अंदर हुआ है वो यही हो रहा है। यानी बिल्कुल आप क्लियर हो जाए कि KEC के अंदर बिल्कुल इसी तरीके से, और ये आलमी साहूकारी निज़ाम है। यानी उन प्राइवेटेशन लफ्ज़ इतना पिट गया है, रखें यार, प्राइवेटेशन का लफ्ज़ इतना पिट गया है कि अब उन्होंने उसको जो है कि इसका पब्लिक सेक्टर का नाम देके, पब्लिक पार्टनरशिप का नाम देके उसको नाफिज कर रहे हैं। और यही नहीं, और मुल्कों के अंदर भी यही पॉलिसियाँ चल रही हैं जहाँ के बहुत से मामला चल रहे हैं। अभी ILO का एक वक्त आया हुआ था, बख्शी साहब, ILO का भी एक वक्त आया था जिसमें अभी जुनैदी भी थे, तो उसके अंदर मैंने ये बात रखी थी कि भाई जब आप किसी इदारे के अंदर, किसी मुल्क के अंदर प्राइवेट होता है तो ठीक है, आप नहीं रोक सकते हो, लेकिन ILO के तहत वो तमाम मराद, वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ मुलाज़मीन का जो होना चाहिए, वो ILO के जो कवानीन है, जो रेगुलेशन है, उसके मुताबिक आप अमल दरामद कराएँ। आपका एक लेटर यहाँ के लोग भूल जाया करते हैं, मतलब अगर आप वहाँ से यहाँ पे कोई लेटर देते हैं और जो हमारी तय होते हैं उनके साथ, उसके अंदर उसके मुताबिक अगर होता है तो कम से कम मुलाजिम जो है सेफ हो जाता है। अब सूरत ये है कि आप मुझे बताएं कि वर्ल्ड बैंक जो है 1 अरब और 17 करोड़ कितने डॉलर जो है कि इसका आपको कर्ज दे रहा है, दे दिया उसने, किसके दस्तखत है उसके अंदर? क्या सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के दस्तखत के बगैर वो क्या चला जाएगा? क्या वो आपको ऐसे मिल जाएगा? वो इसका मतलब है कि सब एक है, मतलब इसमें कोई नहीं। मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ सिंध गवर्नमेंट का, पीस पार्टी का नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि हम अब भी उम्मीद लगाते हैं कि हम जब बैठेंगे, वो एक सियासी पार्टी है और हम तमाम उसको जो करेंगे। फिर ट्रेड यूनियन की कोई पार्टी नहीं है। मेरी अपनी ज़ाती राय है कि अगर आज मेरी हुकूमत होती या जो थी पहले भी, उसके अंदर जो मामलात हुए थे उसके अंदर हमने उसकी मुखालफत की थी। तो इस चीज़ को जहन से निकाल दें कि आज अगर हम ट्रेड यूनियन बैठे हैं तो हमारा सियासी बैकग्राउंड है, कोई बैकग्राउंड नहीं हमारा से। हम यहाँ से रोज़ी कमा रहे हैं, यहाँ के मुलाजमीन के लिए जो है कि इसका हमारे मफादात हैं। हमें इन्हीं लोगों ने हमें लगाया है कि आप यहाँ के लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करें। हम अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो हमें जिन लोगों से ताल्लुक़ है उन्हीं ने लगाया कि हम इसका तहफ़्फ़ुज़ करें। जबकि यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन के इकराम खान का कहना था कि हम सब की है, हमारे इदारे की है। सबसे पहले तो मैं नईम भाई से कहूँगा, जिस तरह यूसुफ रज़ी साहब ने कहा कि CBA की ज़िम्मेदारी है कि आप लेटर लिखें, इंतज़ामिया से पूछें कि भाई ये सूरत हाल है। आज की मीटिंग का भी हवाला दें कि हम सब यूनियनों की एक मीटिंग हुई है और इस वक्त आपको पता है सोशल मीडिया पे जिस तरह चल रहा है, बैनर हमने भी लगाए हैं बेरोज़गारी के ख़िलाफ़। एक माहौल बहुत ख़राब है, लोगों में खौफ है। तो सबसे पहले तो नईम भाई, शफी भाई, आप लोग जो है देखिए, आप CBA हैं, वैसे हम तो आपके साथ होंगे, लेकिन इंतज़ामिया जब भी बात करेगी CBA से रजामंदी ज़रूर लेगी। तो आप इंतज़ामिया को लेटर लिख के कम से कम ये, इस वक्त हम जो बैठे हैं ना, हमारे पास कोई मालूमात नहीं है। ये चीज़ हम सभी सुन रहे हैं कि ये चीज़ हो रही है। 96 में तो एक सारी मामलात हो गए थे, तो हमने जदोजहद की, 6 लोगों ने जदोजहद की। इस वक्त 6 यूनियनें बैठी हैं, सोहेल मेमन थे और हम लोग 5-6 लोग थे। तो मैं समझता हूँ अगर हम नेक नियति से सब मिल के देखें, इसमें हम कमेटी CBA मौजूद है, अगर आप एक्शन कमेटी बनाएं या तहरीक, जिस तरह सोहेल मेमन ने कहा, जो भी हम दोस्त मिल के तय करेंगे। पहले तो आप इंतज़ामिया से पूछें भाई ये क्या चीज़ हो रही है, इस मीटिंग का भी हवाला दें कि भाई इस तरीके से हम सारा दोस्त बैठे हैं और तशवीश है मज़दूरों में। इसका मतलब ये हम जो
हमारे जितने भी आप CBO माशाल्लाह हमारे थोड़े बहुत जो भी वोट हैं सब एक जगह जमा है। तो इस वक्त तमाम मुलाजिमीन में एक इश्तियाल तो है, खौफ है। दूसरी बात ये है कि सोशल मीडिया पे एक दिन ये ख़बर आती है, मैं मक्सी साहब से ये कहूँगा, एक दिन ये ख़बर आती है और पोस्टर बैनर लगते हैं कि भाई निजकारी हो रही है, और दूसरे दिन एक यूनियन पीपल लेबर यूनियन की तरफ से ये ख़बर आती है कि निजकारी रोक दी, मुबारकबाद की बात होती है। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ इसकी भी वजाहत होनी चाहिए कि एक दिन बैनर लगाओ, दूसरे दिन निजकारी की बात होती है, मुबारकबाद एक दूसरे को दी जाती है। तो निजकारी देखिए, ये खालिद शेख जब आया था, हमारी भी मीटिंग है उससे हुई थी, वो खुलेआम कहता था कि यार 4000 लोगों से वाटर बोर्ड चल सकता है। इससे पहले आशिम रज़ा ज़ैदी था, वो भी ये कहता था कि 4000 लोगों से वाटर बोर्ड चल सकता है। लेकिन हमारी जो हम कहते हैं, हम ट्रेड यूनियन वर्कर हैं, हम कहते हैं कि 96 में जब लोगों को निकाला गया तो 14000 से ज़्यादा मुलाजमीन थे। इस वक्त हमारे मुलाजमीन 11,500 से भी कम है, 11,500 होंगे और 150 कम ही होंगे इससे। तो हम तो जिस तरह शहर बड़ा है, आबादी बड़ी है, तो इस तरीके से तो हम तो डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, कि सन कोटा किया जाए, हमारे मुलाजमीन के बच्चे भर्ती किए जाएँ, 4-5 हज़ार लोग जो है मज़ीद भर्ती किए जाएँ। हमारी जो बजट स्ट्रेंथ है वो तो 14,000 से ऊपर है, 14-15 से ऊपर है। हमारी इस वक्त जो वर्किंग स्ट्रेंथ 11,500 है। तो हम तो ये डिमांड करेंगे। बाकी जद्दोजहद देखें, अगर नेक नियति से, मैं समझता हूँ कोई मसला नहीं है। गवर्नमेंट इस वक्त देखें, सिंध गवर्नमेंट है, लाजमी वो इन्वॉल्व है। जिस तरह खालिद भाई ने तफसील से बात की, देखें अयूब शेख ने एक लेटर लिखा है MD को। खालिद भाई कह रहे हैं कि MD साहब भी कह रहे हैं कि मुझे मैं लायल हूँ, लेकिन अयूब शेख ने लेटर में क्या लिखा है? अयूब शेख ने लेटर में ये लिखा है कि आप तो हर मीटिंग में मौजूद हैं। अयूब शेख जो लिख रहा है MD को कि भाई आप तो हर मीटिंग में मौजूद है, वर्ल्ड बैंक की मीटिंग, आप कन्वीनर है, बल्कि उसने यहाँ तक लिखा है कि आप कन्वीनर है इसके। MD को लेटर लिख रहा है। और देखिए, हमारे यहाँ ट्रेड यूनियन ऐसी हो गई है कि अब बीच में खबरें जो लगाई गई। इस मौके पर पीपल्स लेबर यूनियन के लियाकत मक्सी ने वाज़े तौर पर खुले अल्फाज में कह दिया कि वो निजकारी के अमल को नहीं होने देंगे। ये इजलास की एक अच्छी खबर थी। सुनिए लियाकत मक्सी की ज़बानी। मैं आज मशहूर और ममनू हूँ हमारे इशफाक भाई का, और सोहेल मेमन साहब हमारे पुराने साथी भी हैं, और यहाँ जितने दोस्त बैठे हैं, हमारे CBA के चेयरमैन नईम साहब, कयूम साहब, मेरे जहरीला दोस्त के बेटे और यूसुफ भाई साहब, इकराम साहब, शफी भाई साहब, खालिद खान साहब, तो सारे काफ़ी दोस्त हैं यहाँ। अकबर यूसुफी साहब, अगर किसी का नाम मेरे आगे पीछे हो जाए भाईजान तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। बहरहाल जल्दी की वजह से, लाती साहब, जल्दी की वजह से जो है मैं एहतराम भी नहीं कर रहा, माफ़ भी मुझे किया जाए। आरिफ अजीज साहब की जल्दी है। असल में हम जो है आज जो है जिस नाजुक दोराहे पे खड़े हुए हैं, बड़ी एक अजीब सी कंडीशन से गुजर रहे हैं। अवामी हुकूमत भी पिछले 15 सालों से रन अप कर रही है, 12 साल से, और डिपार्टमेंट में भी जमहूरी इक़दाम जारी है, यानी कि ट्रेड यूनियनें अपना काम दिखा रही हैं या इलेक्शन अपने वक्त पे हो रहे हैं। ऐसे इदारों में कोई बदबूदार ख़तरनाक पोजीशन तो नज़र नहीं आती, मगर फिर भी ज़ेर ज़मीन जो है कोई कीड़ा काम ज़रूर कर रहा है, कोई ख़तरनाक मूवमेंट जो है वो चल रही है। इस वक्त तक जो है, अब तक तो जो भाईजान पोजीशन है वो ये है कि ख़ास तौर पे CBA जो है उनके साथ हम चाना बचाना साथ करें। जैसे यूसुफ भाई ने बात दोहराई थी कि प्राइवेट जो है वो बग़ैर CBA के या यूनियन की मर्ज़ी से आगे एक भी कदम प्राइवेटाइजेशन का नहीं जा सकता। अब ये है कि अब आपका सोचने का ये अमल है। मेरे जनरल सेक्रेटरी ने जो ये सोशल मीडिया की आप बात कर रहे हैं, तो शायद ये बात उसने ज़रूर की होगी कि जब उसको एक पेपर मिल गया होगा, जब पहले उसने देखा कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, फिर संदूक से एक पेपर मिल गया होगा कि जी बगैर यूनियन के प्राइवेट तो हो ही नहीं सकता, तो उसने मीडिया में
पहल कर दी जी प्राइवेट नहीं हो सकता। तो बहरहाल जो भी है पब्लिक प्राइवेट सेक्टर या जो भी है ख़तरनाक एक बात है, हम उसमें मुतमिन नहीं है, लेबर मुतमिन नहीं है। मैं इस वक्त पीपल्स लेबर पार्टी का यानी सूबाई भी अहदेदारों, मैंने परसों भी एक बड़ी फोरम पे प्रेस क्लब हैदराबाद में भी बात की है कि हम प्राइवेटाइजेशन के सख्त खिलाफ हैं जुनैदी साहब की मौजूदगी में। मेरा इदारा हो या कोई भी इदारा हो, क्योंकि काम मुझे पूरे सिंध का दिया हुआ है, तो कहीं भी अगर ऐसी कोई बात आएगी तो इंशाल्लाह ताला पीपल्स लेबर ब्यूरो, पीपल्स लेबर यूनियन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो साइड का हिस्सा जो शुरू से लेके आज तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो के विजन की साइड का है, वो प्राइवेटाइजेशन पे यकीन नहीं रखता, वो मेहनत कश पे यकीन रखता है। अब मेहनत कश के बच्चे हैं, मेहनत कशों के साथ जिएंगे मरेंगे। बाकी रहा सोहेल मेमन साहब, आपकी जितनी भी पॉलिसी है हम उसके आपके साथ शाना बशाना चलेंगे। बाकी अभी जो आप कह रहे थे, ये पैरा दे रहे थे कि कोई भी यूनियन जो है अकेले एमडी से ना मिले, तो वो अभी तक आज तक जो है, आप भले जाए, हाँ आज तक, हाँ बिल्कुल आज तक तो जो है ये सूरत हाल नहीं, क्योंकि अभी मीटिंगें हम और करेंगे। डेमोक्रेटिक फ्रंट वाटर बोर्ड यूनियन के अशफाक ऐवान की तरफ से बुलाए गए आज के इजलास में यकीनन तमाम यूनियंस ने एक जबान होकर एक हिकमत अमली तय कर ली है। अदालतों में जाना पड़ा, जाएंगे, सियासी जमातों के पास जाना पड़ा, जाएंगे, अवाम के पास जाना पड़ा तो जाएंगे, लेकिन वाटर बोर्ड की निजकारी नामंजूर, नामंजूर। कैमरामैन मुस्तजाब हुसैन के साथ अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज, कराची।